आइए बच्चों, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण का इस तरीके से दिया हो तो उसका आपको गुणनखंड किस तरीके से करना है। एकदम से आसान विधि क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बिल्कुल जीरो से बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कोई भी ऐसा द्विघात समीकरण हो और उसका ईजिली आप गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट बताते हैं। यहाँ पर दिया है एक्स का स्क्वायर प्लस में 20x प्लस में यहाँ पर 100 है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो ध्यान है वो चिन्ह पर जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर चिन्ह क्या है, ये प्लस है। यहाँ पर क्या है, ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये शुरुआत में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो प्लस है तो इसका मतलब है कि ये वाला जो 20 है, इस 100 को कुछ ऐसे तोड़ना है ताकि जोड़े तो 20 आ जाए। ठीक है, और गुणा करें तो फिर से ये 100 आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे आसान विधि है वो क्या है, 10 दहा में 100, 10 दहा में 100, 10 और 10 20। ठीक है, 10 दहा में 100 हो गया। अब इसको ऐसे लिखिए कि x का स्क्वायर प्लस में, अब ये वाला 10 और ये वाला 10 दोनों मिल करके 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ब्रैकेट में कि 10 प्लस में 10। ठीक है, और ये वाला x अब यहाँ पर लिख लेते हैं। यही वाला 20 ये भी लिखा है, बस हमने इसको अलग अलग करके लिखा है, और ये वाला x हमने यहाँ पर कर दिया है। फिर ये वाला प्लस में 100 यहाँ पर हम लिख लेते हैं बस। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा करा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में, अब इसके साथ ये भी 10x, फिर ये वाला प्लस और यहाँ पर 100 ऐसे कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे कि घात में 2 है। ठीक है, x की घात में 2 है, तो ये 2 बार x है, यहाँ पर 1 बार x है। तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हम x को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2 बार था तो 1 बार बच जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस और ये वाला 10। ठीक है, अब यहाँ से देखिए प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा लेंगे, यहाँ से 10 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें भी 10 मिल जाएगा ना। अब कैसे मिल जाएगा, इसमें देखिए, इससे आप इसमें भाग करेंगे। ठीक है, जब भाग करेंगे तो 10x में 10 से भाग करेंगे, कितना 10 से 10 खत्म हो जाएगा, x बचेगा, तो यहाँ पर आपका x बच जाएगा। फिर यहाँ पर 100 में जब भाग करेंगे तो इसमें कॉमन लेने का मतलब होता है कि इससे इसमें भाग कर दीजिए, जो बचा यहाँ पर लिख दीजिए। फिर 10 से जब 100 में भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 100 में जब आप 10 से भाग करेंगे तो ऐसे कट जाएगा, फिर 10 बच जाएगा, तो यहाँ से 10 लिख दीजिए, ऐसे होता है। ठीक है ना, अब ये वाला प्लस यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक, अब ये और ये एक साथ ले लीजिए, x प्लस में 10। ठीक है, अब देखेंगे कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम है। अगर सेम है तभी सही है, नहीं सेम है तो फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो हमारा यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर x प्लस में 10 यही आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब आ जाते हैं कि अगर इसमें ये माइनस चिन्ह होता है तब। ठीक है, ये चिन्ह जब बदल देता है तब क्या करेंगे, तो इसके लिए भी देखिए, तो यहाँ पर क्या है, x का स्क्वायर माइनस में 18x और प्लस में 81 है। अब 81 को कुछ ऐसा तोड़ना है ताकि जोड़े तो ये वाला 18 आ जाए, तो ये भी आसान है, 9 9 81। ठीक है, 9 9 81 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, गुणा करेंगे 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x का स्क्वायर, फिर ये माइनस और ये वाला 9, फिर ये वाला प्लस, फिर ये वाला 9। ठीक है, और ये वाला x, फिर प्लस में ये 81, ऐसे आपको चिन्ह लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पर x का स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करा दीजिए। तो ये जो ब्रैकेट है इसको लगाए रखेंगे, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट से पहले यहाँ पर प्लस था लेकिन यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो इसका गुणा इसमें करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 9x, फिर इसका गुणा इसमें करा देते हैं तो प्लस में फिर से 9x, फिर प्लस में ये वाला आपका 81। ठीक है, अब ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो कैसे हटाएंगे, तो लिखेंगे x का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, और ये 9x, अब ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह जब बाहर निकलेगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 9x प्लस में 81। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस होता और ब्रैकेट से पहले भी माइनस होता तब ये चिन्ह जब बाहर निकलता तो प्लस में होता है, लेकिन प्लस है तो माइनस में हो गया। फिर देखिए यहाँ पर 2 बार x है, यहाँ पर 1 बार x है, तो वही चीज़ सिंपल है, इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो 1 बार x यहाँ बच जाएगा, फिर माइनस का 9 यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ से माइनस का 9 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x, फिर 9 9 81, ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब इसमें क्या है, ब्रैकेट्स पहले माइनस है तो ये वाला चिन्ह जब अंदर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये और एक साथ ले लीजिए, तो x माइनस का ये 9 और x माइनस का 9 दोनों सेम आ चुका है। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब आ जाते हैं इस तरीके के प्रश्न पे। ठीक, इसमें क्या था, इसमें अगर पहले माइनस था, इसमें पहले प्लस प्लस था, फिर पहले माइनस बाद में प्लस। अब यहाँ पर है पहले प्लस है बाद में माइनस। अब यहाँ पर अगर माइनस हो तो इसका कैसे क्या करेंगे, देखिए क्या है, यहाँ पर 150 है, ऐसा तोड़ना है कि घटाएं तो ये वाला 25 आ जाए। अब इसको कैसे करेंगे, तो 3 पचे 15, 30 पचे 150, ऐसे तोड़ेंगे। ठीक है, जब इसको घटाएंगे 25 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे x का स्क्वायर प्लस में ये वाला 30 और ये माइनस फिर ये वाला 5 हो जाएगा ना 25, अब ये वाला और ये वाला x यहाँ पर, फिर माइनस का 150 यहाँ पर, बस ख़त्म। इसका गुणा इसमें करा दीजिए, तो x का स्क्वायर प्लस में 30x फिर इसका उसमें 5x फिर माइनस का 150। ठीक है, अब ब्रैकेट को गायब कर दीजिए, तो x का स्क्वायर प्लस में 30x माइनस में 5x माइनस में 150। ठीक है, अब इसमें क्या है, 2 बार x है, यहाँ पर 1 बार x है, तो 1 बार x को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1 बार x बचेगा, फिर प्लस में ये 30, फिर यहाँ से माइनस का 5 कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x। अब इससे इसमें भाग कर दीजिए तो हो जाएगा 30। ठीक है, अब ब्रैकेट्स पहले ये माइनस है, तो ये वाला माइनस जब अंदर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये और एक साथ ले लीजिए, तो x माइनस का ये 5। ठीक है, अब ये और ये दोनों सेम है तो कोई एक ले लीजिए, x प्लस 30, बस कर देना है इस तरीके से। ऐसे होता है गुणनखंड। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पर क्या है, x का स्क्वायर माइनस में 12x है, ठीक है, माइनस में 45, तो यहाँ पर दोनों जगह माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या है होगा, तो इसमें होगा क्या कि माइनस है तो 45 को कुछ ऐसा तोड़ना है ताकि माइनस करे तो 12 आ जाए, ऐसा तोड़ना है। तो इसको हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं, 15 तिया 45, 15 तिया 45, घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, गुणा करेंगे 45 हो जाएगा। तो लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस ये 15 और ये माइनस का 3, साथ में ये वाला x, फिर माइनस का ये 45। ठीक है, फिर ये x का स्क्वायर माइनस में इसका गुणा इसमें करा देते हैं, तो ये 15x माइनस का 3x और माइनस का 45। फिर इसमें क्या करेंगे, x का स्क्वायर माइनस में 15x माइनस में 3x और माइनस में 45। ठीक है, अब इसमें मिस्टेक क्या है, मिस्टेक इसमें ये है कि ब्रैकेट से पहले जब यहाँ पर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर वाला जो चिन्ह है इसको जब बाहर निकालेंगे तो जितना भी प्लस में रहेगा तो माइनस होगा, माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो 2 बार x है तो 1 बार x बच जाएगा, फिर यहाँ से माइनस का 15, फिर यहाँ से प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, तो x और माइनस में ये वाला आपको कितना हो जाएगा, 3 से इसमें भाग करेंगे तो 15 तिया 45, 15 आ जाएगा। ठीक है, बस देखना है कि ये वाला और ये वाला दोनों सेम होना चाहिए, तो x प्लस 3, x प्लस में 3 और x माइनस में 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है गुणनखंड। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि अगर आपको ये सारी चीज़ें इजीली समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग और भी नए टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं।